हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 6। अभी भी जंगकुक का बिहेवियर तायोंग के लिए सेम ही था। वो तायोंग के साथ हर रात इंटीमेट होता था, लेकिन जंगकुक ने लीसा के पास जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। जंगकुक उस दिन के बाद से कभी भी लीसा के पास नहीं गया और ना ही लीसा को अपने घर लेकर आया, जिसकी वजह से लीसा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो कैसे न कैसे कर जंगकुक से शादी करना चाहती थी और जंगकुक का तायोंग से डाइवोर्स कराना चाहती थी। लेकिन जंगकुक ने भी तलाक से लीसा को साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन लीसा बिल्कुल साइको बन चुकी थी। उसे बस जंगकुक की प्रॉपर्टी चाहिए थी और ये बात जंगकुक को भी अच्छी तरीके से पता है, इसलिए लीसा उन दोनों का तलाक करवा देना चाहती थी। कुछ दिनों से तायोंग की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ और डिजीनेस फील हो रही है। तायोंग कहीं भी चक्कर खाकर गिर जाता था और ये बात ऑब्वियसली तायोंग ने जंगकुक को नहीं बताई थी, क्योंकि तायोंग के दिल में जंगकुक के लिए जितनी भी फीलिंग्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और तायोंग सिर्फ़ और सिर्फ जंगकुक से नफ़रत करता था। इस वक्त जंगकुक अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर गया था। 2 दिन से जंगकुक घर में नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाकर तायोंग पूरे 1 महीने बाद जियोन मेंशन से बाहर निकला है अपना चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर जियोन फैमिली का पर्सनल डॉक्टर ही है, क्योंकि डॉक्टर का नंबर आयु ने ही तायोंग को दिया है। तायोंग ने यह बात किसी को नहीं बताई कि वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आ रहा है। बस चुपचाप डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर तायोंग का अच्छी तरीके से चेकअप करते हैं और तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, ओ क्या तुम जंगकुक की वाइफ हो? डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग स्लोली अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, जी। डॉक्टर स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, ओके, मैंने सारा चेकअप कर दिया है, तुम बस यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा वेट करो, तुम्हारी रिपोर्ट आती होगी, ठीक है? ये बात कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद तायोंग चुपचाप आकर चेयर पर बैठ जाता है। तायोंग बहुत ज़्यादा बेचैन फील कर रहा था, मानो तायोंग के टमी के अंदर कुछ न कुछ हो रहा है। तायोंग अपना एक हाथ अपनी बेली पर रखता है और कहता है, मुझे इतना ज़्यादा अजीब क्यों फील हो रहा है और बार बार वॉमिटिंग क्यों आ रही है? कहीं मुझे कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हुई? अगर हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे ज़िंदगी से तो मुझे मरना ही पसंद है। तायोंग ने बिल्कुल अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आफ्टर सम टाइम डॉक्टर तायोंग की रिपोर्ट लेकर अपने कैबिन में आती है। डॉक्टर को देखकर तायोंग खड़े ही होने वाला था कि तभी डॉक्टर अपने हाथ का इशारा कर तायोंग को फिर से बैठने के लिए कह देती है और कहती है, बैठो बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? और वैसे भी इस हालत में तुम्हारा खड़े रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, जी अब क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तायोंग की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, मैंने अभी अभी तुम्हारी रिपोर्ट्स चेक की और इट इज़ अ गुड न्यूज़। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, गुड न्यूज़, व्हाट डू यू मीन? डॉक्टर स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, येस इट इज़ गुड न्यूज़, तुम प्रेग्नेंट हो तायोंग, यू आर प्रेग्नेंट, तुम जंगकुक के बच्चे के माँ बनने वाले हो। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग को तो अपने कानों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था। तायोंग अगेन डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे फिर से चेक कीजिए। डॉक्टर तायोंग की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करती है और तायोंग से कहती है, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ही इज़ योर हस्बैंड और तुम्हारे दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन तो है ना, तभी जाकर तुम प्रेग्नेंट हुए हो। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तायोंग का हाथ अपने आप ही अपने बेली पर चला जाता है और तायोंग
डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, आप सीरियस तो है ना? मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर तायंग की रिपोर्ट तायंग की आंखों के सामने रखती है और तायंग से कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो ये जो तुम्हारे सारे टेस्ट है तुम उसको भी देख सकते हो। तुम सच में पूरे 2 वीक प्रेग्नेंट हो। तायंग अपने थरथराते हुए हाथों से अपनी रिपोर्ट को होल्ड करता है और उसे पढ़ने लगता है। रिपोर्ट पढ़कर मानो तायंग की पूरी सोल ही कांप जाती है। तायंग को यकीन नहीं आ रहा था ही इज़ प्रेग्नेंट, क्योंकि तायंग इन सब के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं था। तभी डॉक्टर तायंग की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को फ़ोन कर कर सब कुछ बता दूँ। दरअसल वो मेरे मॉम की बहुत अच्छी फ्रेंड है और हमारा घर में अक्सर उनका आना जाना है। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग इमिडिएटली डॉक्टर से कहता है, नहीं, उन्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उन्हें बताना चाहता हूँ। डॉक्टर तायंग की ये बात सुनकर स्माइल करती है और तायंग से कहती है, ठीक है, जैसा तुम सही समझो, और हाँ, अगले महीने चेकअप के लिए आ जाना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी कॉल कर कर बुला सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और डॉक्टर से कहता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कार है और मैं खुद चला जाऊंगा, आप ये बात किसी को मत बताना। तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, मुझे पता है तुम अपने फैमिली मेम्बर को सरप्राइज़ देना चाहती हो, तो तुम ही ये बात उन्हीं से कहना और अपना ख्याल रखना। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है। डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल कर आ जाता है। तायंग को अपने आंसू बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायंग अपनी बेली की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरी लाइफ में क्यों आए? तुम्हें पता है ना कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और कैसी फैमिली, कौन सी फैमिली जहाँ पर मेरा हस्बैंड ही मेरा नहीं है। तो इस फैमिली क्यों बात की? तुम यहाँ पर क्यों आए? मेरे पास क्यों आए? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम की ज़िंदगी में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम है। वापस चले जाओ और कभी मत आना। मैं क्या करूँ? मैं किसे बताऊँ? अगर मैंने किसे बता भी दिया तो कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा? और जंकुक, वो तो मुझे 6 महीने के बाद छोड़ने वाला है। मैं इस बेबी को और अपनी मॉम को कैसे हैंडल करूँगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद तायंग अपने आंसू पोंछता है और टैक्सी में बैठ जाता है। तायंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। दूसरी तरफ जॉन मैंशन में जंकुक अपने ऑफिस का काम सोफे पर बैठकर कर रहा था। तभी लीसा बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर आती है। लीसा डिवोर्स के पेपर को टेबल पर रख देती है और जंकुक से कहती है, जंकुक, अभी के अभी इन पर साइन करो और उस गांव के गंवार लड़के को छोड़ दो। लीसा की ये बात सुनकर जंकुक लीसा की तरफ देखने लगता है और लीसा से कहता है, लीसा, मैंने कई बार कह चुका है, मैं तायंग को नहीं छोड़ूंगा, यू अंडरस्टैंड? जंकुक की ये बात सुनकर लीसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लीसा जंकुक का कॉलर होल्ड करती है और जंकुक से कहती है, क्यों, आखिरकार क्यों तुम उस तायंग को नहीं छोड़ना चाहती हो? बोलो, कहीं उससे तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया है? लीसा की ये बात सुनकर जंकुक लीसा को धक्का दे देता है और लीसा से कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंकुक की ये बात सुनकर लीसा जंकुक की तरफ देखकर कहती है, अच्छा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहते? आखिरकार उसे डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहते हो? अब तो तुम CEO हो ना? बोलो, अब तो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन भी मिल गई है, तो अब उस लड़के का क्या फ़ायदा? छोड़ दो उसे। लीसा की ये बात सुनकर जंकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, देखो लीसा, अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं तो मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। जंकुक की ये बात सुनकर लीसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लीसा जंकुक के पास आकर जंकुक का कॉलर होल्ड करती है
और जंगकुक से कहती है, मिस्टर जॉन जंगकुक, सच क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें वो लड़का पसंद आ चुका है और वो तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। मेरा यूज़ करने के बाद तुम ये कह रहे हो कि तुम उसे तलाक नहीं दोगे। हाँ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। अगर तुमने तुम्हारा ये प्रॉमिस तोड़ा तो याद रखना, मैं भी मिस्टर ली की बेटी हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारी फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर कर रख दूंगी। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक को गुस्सा आने लगता है। जंगकुक लिसा को ज़ोर से धक्का मारता है और लिसा से कहता है, लिसा तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। जंगकुक की तरफ देखकर लिसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, ओ मैं ललिसा हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यू अंडरस्टैंड। और तुम्हारे उस हस्बैंड को अपने रास्ते से हटाना मेरे लिए चुटकियों का काम है। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक लिसा से कहता है, खबरदार अगर तुमने तायंग को कुछ भी किया। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा चकल करती है और जंगकुक से कहती है, ओह तो तुम्हें उसके लिए चिंता भी होने लगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुमसे शादी मैं करके रहूँगी, भले ही कुछ भी हो जाए। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी लिसा त्योंग की तरफ देखती है और त्योंग से कहती है, ओह तुम आखिरकार आ ही गए, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। लिसा त्योंग का आर्म होल्ड कर कर उसे जंगकुक के पास लाती है और त्योंग से कहती है, चुपचाप इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो अभी के अभी, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, यू अंडरस्टैंड। लिसा की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे तो कुछ भी नहीं समझ रहा था। तायोंग लिसा की तरफ देखकर कहता है, तुम आखिरकार कहना क्या चाहती हो? हाँ, और मुझे पता है हमारा डिवोर्स होने वाला है, लेकिन 6 महीने बाद। तायोंग की ये बात सुनकर लिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लिसा चिल्लाकर कहती है, 6 मंथ 6 मंथ। मैं तुम दोनों की ये बकवास सुनकर बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ, चुपचाप इन पेपर पर साइन करो। लिसा की ये बात सुनकर तायोंग लिसा की तरफ देखकर कहता है, नहीं मैं नहीं करूँगा। लिसा बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और तायोंग को अचानक से ज़ोर से धक्का मारकर कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? लिसा ने तायोंग को बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से तायोंग का पैर सोफे से लड़खड़ा जाता है और तायोंग सीधा कांच के ग्लास पर गिर जाता है, जिसकी वजह से ग्लास पूरा अंदर तक तायोंग के पेट में धंस जाता है और तायोंग के पेट से खून निकलने लगता है। तायोंग को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और तायोंग दर्द में चिल्लाने लगता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक की आंखें वर्डन हो जाती है। जंगकुक लिसा को साइड में धक्का देता है और तायोंग के पास आता है। तायोंग बुरी तरीके से काँप रहा था और तायोंग के पेट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तायोंग दर्द में चिल्लाकर कहता है, आह मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जंगकुक तायोंग की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ये कहकर जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल पिक करता है और हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी लिसा जंगकुक के सामने आती है और जंगकुक से कहती है, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसे यहाँ, ये जिए मरे, तुम्हें इससे क्या लेना देना। लेकिन लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक लिसा को धक्का दे देता है और लिसा से कहता है, थोड़ी तो इंसानियत रखो लिसा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन लिसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगी, वरना तुम जानते हो मेरे एक कॉल पर यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग आ जाएंगे। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि दर्द में बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और तायोंग की आंखें भी बस क्लोज ही होने वाली थी और तायोंग के टमी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लिसा से कहता है, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, अभी यहाँ से मुझे जाने दो। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है, अपना प्रॉमिस भूलना मत। ये कहकर लिसा सामने से हट जाती है। लिसा के हटने के बाद जंगकुक तायोंग को भागकर कार में लेकर जाता है।
जंगकुक के जाने के बाद लिसा स्मार्ट करती है और अपने आप से कहती है तुमसे तो मैं शादी कर रहूँगी। जंगकुक तायोंग को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपनी कार में लेकर आता है और तायोंग को कार में बिठाकर ड्राइव करने लगता है। तायोंग के बली से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था क्योंकि तायोंग के पेट में ग्लास लगने की वजह से बहुत बड़ा कट आ चुका था और तायोंग बेहोश भी गिर चुका था। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है तायोंग प्लीज़ अपनी आंखें ओपन करो, अपनी आंखें ओपन रखो तायोंग प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फास्टली कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर अस्पताल पहुंचता है। तायोंग पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। जंगकुक तायोंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और हॉस्पिटल के अंदर आकर ज़ोर से डॉक्टर का नाम पुकारने लगता है। डॉक्टर, तुम सब लोग कहाँ हो? प्लीज़ यहाँ पर आओ और तायोंग को देखो। जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे डॉक्टर वहाँ पर जमा हो जाते हैं और जंगकुक को और तायोंग को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर रोज़े भी आ जाती है जो कि उनकी फैमिली डॉक्टर थी। रोज़े भागकर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है जंगकुक ये क्या हो गया, तायोंग की ऐसी हालत। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए रोज़े की तरफ देखता है और उससे कहता है प्लीज़ तायोंग को देखो, उसे चोट लगी है, प्लीज़ हेल्प अस। जंगकुक की आवाज़ सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और तायोंग को स्ट्रेचर पर लेटाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक को बहुत बड़ा झटका लगता है। जंगकुक को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। जंगकुक अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। जंगकुक परेशान होकर बस एक चेयर पर बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम रोज़े रूम से बाहर निकलती है और जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक को देखकर रोज़े एक डीप ब्रेथ लेती है और जंगकुक के पास आकर कहती है जंगकुक ये सब कुछ कैसे हुआ। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और रोज़े से कहता है इट इज़ माई फॉल्ट। तायोंग कैसा है, वो ठीक तो है ना? रोज़े अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है हाँ वो ठीक है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। जंगकुक अपनी नज़रें उठाकर रोज़े की तरफ देखता है और रोज़े से कहता है क्या बच्चा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है रोज़े। तायोंग के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसके स्टमक में कांच का गिलास घुस गया था। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहते हैं हाँ, और उसी स्टमक में तुम्हारा बेबी था जो कि ग्लास के घुसने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहा। तायोंग का मिसकैरेज हो चुका है, वो 2 वीक प्रेग्नेंट था। वो मेरे पास सुबह ही चेकअप के लिए आया था। क्या उसने ये बात तुम्हें बताई नहीं थी? रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार क्या करे। जंगकुक अपने थरथराते हुए होठों के साथ रोज़े की तरफ देखकर कहता है कह दो कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नीचे कर लेती है और जंगकुक से कहती है काश मैं ये कह पाती कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। वी कांट सेव योर बेबी। मुझे लगा ये बात तुम्हें पता होगी, और तुम आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कह सकते हो? बोलो। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और एक झटके के साथ चेयर पर बैठ जाता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन। रोज़े जंगकुक की तरफ देखती है और जंगकुक से कहती है ये बात तुम्हारे मॉम को पता चलना इम्पॉर्टेंट है, मैं उन्हें कॉल कर बता देती हूँ। ये कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, एप्पल यू।